सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है कान्हा अभयारण्य से पत्र। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि पशु पक्षियों की एक खूबसूरत तथा आनंददायक दुनिया है। इसे हर किसी को जानना चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है कि जो पशु पक्षी होते हैं उनकी अपनी एक आनंदमय दुनिया होती है और हमें इस आनंदमय दुनिया को जानना चाहिए। और इस अध्याय में हमें एक पत्र दिया गया है। तो सबसे पहले जहां से पत्र लिखा गया है वहां का एड्रेस यहाँ लिखा गया है। 25 जवाहर मार्ग, मंडला, दिनांक 20 मई 2018। प्रिय सुलेखा, शुभाशीष, हम आज ही कान्हा अभयारण्य देखकर लौटे हैं। वहां के मनोहरी दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों, जो जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है वो किसके बारे में बात हो रही, किसके बारे में बता रहे हैं? कान्हा अभयारण्य के बारे में बता रहे हैं कि वो अभी अभी वहां से घूम कर लौटे हैं और उनके आंखों से वहां का जो मनोहरी दृश्य था वो अभी तक उनके सामने घूम रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। उन्हें ना कोई सताता था और ना कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं बच्चों कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी जो थे वो निर्भय यानी कि बिना किसी डर के घूमते थे। उन्हें ना कोई सताता था ना कोई मारता था। तो कान्हा में भी इसी प्रकार का दृश्य उन्होंने देखा है। यहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप से बिताते हैं। अब तुम जानना चाहोगी कि यह कान्हा आखिर है कहाँ। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहां से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर में मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहां से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे अब वो क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से कान्हा अभयारण्य पहुंचा जा सकता है। तो बोल रहे हैं कि 160 किलोमीटर, जबलपुर से 160 किलोमीटर ही जो कान्हा है वो दूर है। तो जबलपुर में मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। तो वहां से लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर कान्हा पहुंचा जा सकता है। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागवान, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। तो बच्चों, वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ का जो वन स्थली है वो कैसा है। इसमें रंग बिरंगे फूल है, घने वृक्ष है और इसी ने उनका जो मन है वो मोह लिया है। और वहां पर सागवान, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं और यहाँ पर पूरा साल क्या रहती है, हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार ही एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिए थे। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है तो कहीं कहीं बारहसिंगा दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सींगों वाली नीलगाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिए। तो यहाँ पे बच्चों अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रहने का प्रबंध है वो भी बहुत अच्छा है। प्रवेश द्वार में ही एक डाक बंगला है। तो कान्हा में प्रवेश के लिए उन्होंने पहले से ही क्या बनवा लिया था, पास बनवा लिया था। और यहाँ पे जो पशु पक्षी हैं उन्हें बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे। जैसे हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड उन्होंने देखा। कहीं कहीं बारहसिंग दिखाई दिए। छोटे सींग वाली नीलगाय भी उन्होंने देखी और तालाब की ओर रीछ भी उन्हें दिखाई दिए। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह।
इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। तो बच्चों, उन्हें और कौन-कौन से जानवर देखने को मिले कि पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए, विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी दिखाई दिए, बगीचे में चीतल भी देखने को मिले और झुंडों में ये जो होते हैं वो वृक्ष के नीचे आराम करते हुए उन्हें मिले थे। फिर उन्होंने किसको देखा? वनराज सिंह को देखा, यानी शेर को देखा, और वहां पर वो जो शेर है वो खुले में घूमता था। तो उन लोगों ने उसे जीप में बैठकर देखा था। तो जैसे उस शेर ने दहाड़ मारी तो सारा जंगल जो है वो कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने जरूर जाना। तुम्हारा बड़ा भैया मनोहर। तो बच्चों, फिर वो अंत में क्या बताते हैं कि यहाँ के जो पक्षी हैं उनकी संख्या गिनना तो बहुत ज्यादा असंभव वाली बात है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पक्षी नजर आए। और मोर को नाचता देखकर जिसने ये पत्र लिखा है, यानी कि जो मनोहर है, उसने ये पत्र लिखा है अपनी बहन के लिए। तो वो बताता है कि मोर को नाचते देखकर तो मेरा जो मन है वो बिल्कुल नाच उठा। तो वो अपनी बहन को भी कह रहा है कि अगले साल तुम भी यहाँ पर जरूर आना। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।